तो आज हम लोग कवर करते हैं मात्रक, यूनिट। मात्रक यूनिट के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। मात्रक जिसे यूनिट कहा जाता है, जैसे नापने की इकाई हो, नापने की इकाई को यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है? नापने की इकाई है। नाप तौल जो किया जाता है आपका, जो होता है ना, तराजू से भी नापा जाता है आपका। तो ये सब जो है कि ये क्या है? माप, मात्रक है। इससे देखिए ये सब क्या है? मात्रक। यूनिट के बारे में हम लोग देखते हैं कि जैसे पूछा जाए कि आप लंबाई को किस में नापेंगे? लंबाई को आप किस में नापेंगे? तो मीटर में नापेंगे। ठीक है, आपको कहा जाए कि दूध को नापिए तो दूध को जो है आपका लीटर में नापेंगे। शुद्ध भाषा में तो उसको लीटर बोलेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मुझे 1 किलो दूध दे दीजिए। ठीक है, शुद्ध भाषा में उसे लीटर में बोला जाएगा। तेल आप लेने जाएंगे, तेल आप लेने जाएंगे तो उसे जो है कि शुद्ध भाषा में बोलते हैं कि लीटर में हमें तेल दीजिए, न कि किलो में। लेकिन दोनों चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों जो है कि बोल सकते हैं, किलो में बोल दीजिएगा। लेकिन सॉरी, जब हिंदी में पढ़ा था ना, शुद्धि और शुद्ध अशुद्ध वाले, तो उसमें आपको कंफ्यूज तो हो जाएगा। चलिए, तो ये हम लोग ले रहे हैं क्या? मात्रक, यूनिट। ठीक, जैसे इसमें एक पहला ही है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर। कोई धारा जो है कि फ्लो हो रही है, धारा मान लीजिए ये मैं जो है कि ये क्या, एक बल्ब बार रहा हूं, तो इस बल्ब में जो है कि धारा कितनी बह रही है, कितनी धारा इसमें फ्लो हो रही है, उसको जो है कि नापने का एक यंत्र है, जो मात्रक है, उससे हम लोग एम्पियर में नापेंगे। ठीक, एम्पियर में नापेंगे। किसमें नापेंगे? एम्पियर में। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक, ओम होगा, केवल मीटर नहीं होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओम का सिंबल जो है कि इस तरह बनता है। ठीक है, ये ओम का सिंबल है। तापमान को हम किस में नापते हैं? सॉरी, तापमान का मात्रक क्या था? केल्विन। लेकिन सॉरी, हाँ, ठीक है, तो तापमान का मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, आप हम लोग पढ़ते हैं ना इतिहास में, जब पढ़ते हैं हम लोग क्या, राशियां, राशियां पढ़ते हैं ना, तो बताइए कि मूल राशियां कितनी है? मूल राशियां कितनी है, कितने प्रकार की है? तो मूल राशियां कितनी है? 7 है। मूल राशियां 7 है। मूल राशियां 7 है। एक सेकेंड। ठीक है, तो मूल राशियां कितनी है? 7 है। 5 और 2 7 है। और देखिए, राशियां एक मूल राशियां हैं, एक व्युत्पन्न राशियां हैं, संपूरक राशि है और पूरक राशियां। लेकिन हमें ज्यादा जो है कि प्रश्न जो बनते हैं वो आपके मूल राशियां से ही बनते हैं। बाकी जो राशियां हैं, जैसे व्युत्पन्न राशि की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो एक दूसरे की सहायता से वह प्राप्त किए जाते हैं। मूल राशियां के द्वारा ही जो है कि व्युत्पन्न राशियां प्राप्त की जाती है। दो या दो से अधिक राशियों को मिलाने से व्युत्पन्न राशियां प्राप्त होती है, उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां कितनी है? तो 7 है। ठीक, जैसे लंबाई है, लंबाई को हम किस में नापेंगे? मीटर में। तो मूल राशियां 7 है। ठीक है, तो इसमें देखिए
मूल राशियां 7 है। मूल राशियां 7 है, जैसे आपका दाब है, ठीक, मूल राशियां 7 है। तापमान है, केल्विन है। लंबाई को मीटर में नापते हैं, किलोग्राम। द्रव्यमान, द्रव्यमान में, ठीक। प्रतिरोध को ओम में। तो हमारे जो मूल मात्रक है, तो देखिए इसमें बस प्रश्न यही आता है कि मूल राशियां कितनी है, तो आप जानते रहेंगे, आप पढ़े भी होंगे, कोई वैसी कोई नई जानकारी ये नहीं है, ठीक है। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। लेंस की क्षमता डायोप्टर। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल बराबर होता है क्या है, तो ठीक है, तो बल का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। हाँ, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर। और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, ठीक। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन। यहाँ पे देखिए, कोण का मात्रक है रेडियन, लेकिन घन कोण का मात्रक आपसे पूछे तो स्टेरेडियन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, घन कोण का मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन, जबकि केवल कोण का मात्रक पूछे तो रेडियन होगा। केवल केवल क्या होगा, रेडियन होगा, समझते रहिए, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें, मन को चंचलता से केंद्रित करें, ठीक। ध्यान तभी लगेगा जब मन तभी लगेगा जब ध्यान लगेगा, ठीक है। ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लंबाई को हम लोग मीटर में ही मापते हैं, ठीक। 12 नंबर पर देखिए, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। V बराबर IR के होता है, ठीक है। तो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक। आवेश देखिए, आवेश होता है, आवेग होता है, संवेग होता है, ठीक है। आवेश होता है, आवेग होता है और संवेग होता है, तो सब अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है आवेश की, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और चाल बराबर होता है क्या है, तो दूरी बटा के समय। चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है, और चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तरंग दैर्ध्य, ठीक, जो वेव होती है, जो हमारी किरणें चलती है, तो उसको जो है कि मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक। तो तरंग दैर्ध्य को किसमें नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। प्रश्न में आता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक, बराबर 10 के पावर 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, यहाँ पर देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपको बताते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, एक एग्जाम में जो है कि 1 नंबर का जो कि प्रश्न फंसा देगा आपसे। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक होता है पास्कल। और दाब बराबर जो फार्मूला होता है प्रेशर, जो दाब का फार्मूला होता है, तो क्या होता है, क्षेत्रफल बटे बल बटे क्षेत्रफल।
ठीक, जैसे दाब का है ना, तो बल अपॉन क्षेत्रफल। जैसे कोई व्यक्ति आपका दलदल में फंसता है ना, कोई व्यक्ति दलदल में यदि फंस जाए तो वहां पर जो है कि यह नियम लागू हो जाएगा, जो पास्कल का नियम कहता है कि यदि जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम लगेगा, ठीक है, बल कम लगेगा। जैसे हम लोग कील कील आपने दीवार में ठोकी होगी कील, आप देखे होंगे कि कील का जो डिजाइन किया जाता है, यहाँ पर जो है कि ऊपर घुंडी रहती है और एक चोखिला होता है। इसका क्षेत्रफल, ये देखिए, इसका क्षेत्रफल जब कम हुआ तो हमारा जो है कि बल कम लगा, बल भी कम लगा। जब हम इस घुंडी की तरफ से दीवार में ठोकते हैं तो हमारा क्षेत्रफल जो है कि बड़ा हो गया, तो अब हमारा जो है कि बल भी अधिक लगेगा। इसलिए उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आप दलदल में जो है कि लेट जाइए, क्योंकि जब आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बल जो है कि कम लगेगा। ठीक, तो ये जो आपका दाब का मात्रक होता है पास्कल में जाएगा, और क्षेत्रफल का मात्रक जो है कि सभी को पता है कि ये तो नॉर्मल से जानकारी है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो कि यह त्वरण का मात्रक होता है। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो इतना ही जो है कि लगभग 20 जो है कि आपके मात्रक है जो यूनिट है, यहाँ से प्रश्न जो है कि फंस जाएंगे, एक एक नंबर में यदि प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मात्रक यूनिट। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले, सॉरी, तब हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक पे अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।